एक राजा की 3 बेटियां थीं, जो हर रात 12 जोड़ी जूते घिस देती थीं। इस बात से राजा हैरान था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये जूते रात को बिना चले कैसे घिसते हैं। वो सच जानना चाहता था, इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी इस रहस्य से पर्दा हटाएगा उसे तगड़ा इनाम मिलेगा। ये खबर एक चरवाहे तक पहुंची। वो अपनी भेड़ बकरियां छोड़ सीधा महल में चला आया और बोला, मुझे पता है कैसे पता लगाया जाए कि राजकुमारियां हर रात कहाँ जाती हैं। राजा खुश हो गया और तुरंत उसे राजकुमारियों के कमरे की पहरेदारी करने की इजाजत दे दिया। जब चरवाहा राजकुमारियों के कमरे में पहुंचा तो उसने अपना सारा सामान उतारकर एक कोने में रखा और जमीन पर लेट गया और गहरी नींद में होने का नाटक करने लगा। थोड़ी ही देर में खिड़की से एक बूढ़ी जादूगरनी उड़ती हुई महल के अंदर आई। उसने अपनी जेब से एक चिपचिपा सा मलहम निकाला और राजकुमारियों को थमा दिया। फिर राजकुमारियों ने जल्दी जल्दी एक दूसरे के शरीर पर वो मलहम लगाया और फिर अपने अपने झाड़ू के ऊपर बैठ गईं। और फिर जादूगरनी के पीछे पीछे तीनों राजकुमारियां महल से बाहर निकल गईं। चरवाहा ये सब 4K में लाइव देख रहा था। फिर उसने भी थोड़ा सा मलहम अपने औजार पर लगाया और राजकुमारियों की तरह उड़ते हुए उनके पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में उन्होंने राज्य को पार किया और एक सोने से बने जंगल में पहुंच गई। वहाँ एक कुआं था जिस पर 3 सोने के प्याले रखे थे। राजकुमारियां उस कुएं का पानी पीकर वहीं आराम करने लगी। चरवाहा भी चुपचाप वहाँ पहुंचा। उसने तीनों सोने के प्यालों को अपनी थैली में रख लिया और एक सोने की टहनी भी तोड़ ली। टहनी टूटने की आवाज से अचानक छोटी राजकुमारी की नींद खुल गई। वो घबरा गई, लेकिन बड़ी बहनों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया। फिर वे सब दोबारा झाड़ू पर बैठकर एक चांदी के जंगल की तरफ निकल गईं। यहाँ भी वही हुआ। 3 चांदी के प्याले में कुएं का पानी पीकर राजकुमारियां गहरी नींद में सो गईं। चरवाहा फिर आया, तीनों प्याले चुरा लिए और एक चांदी की टहनी तोड़ ली। छोटी राजकुमारी फिर जाग गई। बहनों ने फिर से उसका मजाक उड़ाया, तू तो बस डरपोक है। इसके बाद वो एक हीरे के जंगल पहुंची। यहाँ भी सब कुछ वैसा ही हुआ। चरवाहे ने हीरे के प्यालों को चुरा लिया और एक टहनी तोड़ ली, लेकिन इस बार टहनी टूटने की आवाज बिल्कुल पास से आई थी। छोटी राजकुमारी डर गई। उसे लगा कोई उनका पीछा कर रहा है।